हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक है जानें क्यों इस्तेमाल होता है सफाई में साबुन और झाग क्यों होता है सफ़ेद। हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बॉडी, कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए विभिन्न कंपनियों के अलग अलग रंगों के साबुनों का इस्तेमाल करते हैं। आज घरों में बिना साबुन के स्वच्छता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साबुन न सिर्फ वस्तुओं को साफ करता है बल्कि हमारे हाइजीन के लिए भी ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं ये साबुन कैसे सफाई करते हैं? यह साबुन से हमेशा सफ़ेद ही झाग क्यों निकलता है? दरअसल साबुन में कुछ रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता है जो गंदगी को साफ करते हैं और वस्तुओं और त्वचा को स्वच्छ रखते हैं। आज हम यहाँ साइंस इन डेली लाइफ में आपके लिए साबुन से संबंधित आर्टिकल लाए हैं, जिसमें आपको साबुन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्या होता है साबुन और डिटर्जेंट? साबुन सोडियम या पोटेशियम के साल्ट तथा बहुशीय अम्लों से बने होते हैं। ये पानी में शोधन क्रिया करते हैं। सोडियम स्टेराइड, सोडियम ओलिएट और सोडियम पॉलीमेटेड साबुन के ही कुछ उदाहरण हैं, जिनका निर्माण क्रमशः स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल व पामिटिक अम्ल से होता है। साबुन के निर्माण में फैट और ऑयल्स का भी प्रयोग होता है, जबकि डिटर्जेंट एल्केल समूहों की एक लंबी श्रृंखला से तैयार होते हैं। साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का इस्तेमाल कठोर जल में भी किया जा सकता है। क्यों होता है साबुनीकरण? जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है उसे साबुनीकरण कहते हैं। सोडियम लवण एवं वाले साबुन अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते क्योंकि वे उसमें प्रेसिपिटेट होते हैं। केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम से बने साबुन मुलायम होते हैं और त्वचा के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कैसे सफाई करते हैं साबुन? अधिकांश गंदगी ऑयली प्रकृति की होती है और तेल का पानी में नहीं घुलता। साबुन के अणु में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के मामले में कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है और आयनिक सिरा पानी में घुल जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल नामक संरचनाएं बनाते हैं। मिसेल में एक सिरा तेल की छोटी बूंदे की ओर होता है और दूसरा सिरा जो बाहर की ओर आयनिक होता है, इसलिए यह पानी में एक इमल्शन बनाता है और जब हम अपने कपड़े को धोते हैं तो गंदगी को घुलने में मदद करते हैं। साबुन एक प्रकार का अणु है जिसमें दो सिरे होते हैं। साबुन एक प्रकार का अणु है जिसके दोनों सिरों के अलग अलग गुण होते हैं, हाइड्रोफिलिक सिरा और हाइड्रोफोबिक सिरा। पहला हाइड्रोफिलिक सिरा जो पानी में साबुन को घोलता है, जबकि दूसरा हाइड्रोफोबिक सिरा जो कि हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है और पानी की प्रकृति प्रतिकारक की होती है। यदि पानी की सतह पर साबुन मौजूद है तो हाइड्रोफोबिक सिरा जो पानी में घुलनशील नहीं है, पानी की सतह के साथ श्रेणीबद्ध होगी। साबुन की विशेषताएं कठोरता, यानी कि कठोर साबुन सॉलिड होते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। सफाई, अधिकांश लोग साबुन का इस्तेमाल मुख्यतः सफाई के लिए ही करते हैं। साबुन के अणु में कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है, जहां श्रृंखला की एक सिरा तेल को और दूसरा पानी की ओर अट्रैक्ट करता है। साबुन का संतुलित होना जरूरी है, अर्थात उसमें बहुत अधिक या बहुत कम सफाई सामग्री नहीं होनी चाहिए। कंडीशनर, साबुन में प्रयोग होने वाले कंडीशनर को इमोलिएंट्स कहा जाता है। साबुन के इस्तेमाल के बाद त्वचा का पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार के साबुन का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए शुष्क त्वचा वाले व्यक्ति को मॉइस्चराइजिंग इमोलिएंट्स वाले साबुन का चयन करना चाहिए जो पानी के वाष्पीकरण को रोक सके। झाग, ज़्यादातर लोगों को ऐसे साबुन पसंद होते हैं जो झाग पैदा करते हैं। खुशबू, यह एक आवश्यक कारक है। सुगंध साबुन की एक विशेषता है जो व्यक्ति को किसी विशेष कंपनी के साबुन से जोड़ती है। साबुन के प्रकार, टॉयलेट सोप पोटेशियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में मुलायम होते हैं। पारदर्शी सोप इसमें गोल की अधिकता होती है और ये जल्दी घुलते हैं। औषधीय साबुन, इनमें डेटॉल, सेवलॉन, लाइफ बॉय जैसे साबुन सम्मिलित होते हैं। डिटर्जेंट, कपड़े धोने के लिए साबुन मुख्य रूप से सोडियम रेजिनेट बोरेक्स होता है। साबुन का झाग सफ़ेद क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी रंग के साबुन का झाग हमेशा सफ़ेद क्यों होता है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का अपना रंग नहीं होता। किसी भी वस्तु के रंगीन दिखने की वजह प्रकाश की किरणें होती है। दरअसल प्रकाश की किरणें में 7 रंग होते हैं जिनके अवशोषित या परावर्तित होने पर उस वस्तु का रंग दिखाई देता है। यही साइंस साबुन के सफ़ेद झाग पर भी लागू होती है। दरअसल साबुन का झाग कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह सबसे छोटी पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है
ये पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तो हमें इस बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है और ये बुलबुला सूर्य के प्रकाश के कारण अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, जिसमें से साबुन का बुलबुला पारदर्शी सतरंगी जैसा दिखाई देता है। आकाश के सफ़ेद दिखने का भी यही कारण है। झाग के ये बुलबुले इतने बारीक होते हैं कि हम 7 रंगों को नहीं देख पाते हैं। वही दूसरी ओर प्रकाश भी इन रंगों को परिवर्तित कर देता है, जिससे इन बुलबुलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। यही वजह है कि साबुन के झाग का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। कैसा लगा ये टॉपिक बताया?